फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है, व्हाई डू वी टू हैव 2 यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड किलोग्राम द मोल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हम किसी भी जी इज यूज टू मेजर द मास व्हिच टेल्स अस हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट इन सबस्टेंस। ठीक है, तो केजी बेसिकली बताता है कि किसी भी मैटर जो है कितनी अमाउंट के अंदर है, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या कहता है, जिसको मेजर करते हैं मोल के अंदर। मोल इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इन टर्म ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के टर्म के अंदर कितना अमाउंट है सबस्टेंस का, वो हम मेजर करते हैं। तो दस बोथ यूनिट हेल्प इन कन्वर्टिंग बिटवीन मास ऑफ सबस्टेंस एंड नंबर ऑफ अ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और सबस्टेंस के अंदर मेजर करने में हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्री स्टूडेंट मेजर लेंथ ऑफ अ रोड विथ स्केल ऑन द मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड। तो 3 स्टूडेंट है जो अलग अलग रीडिंग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली न्यूमेरिकल्स है, कह रहा है कि एक रोड है जिसका मिनिमम जो है कम से कम जो लिए काउंट कर सकता है वो 1 मिलीमीटर कर सकता है, यानी इसका वो लीस्ट काउंट होगा उस रोड का। स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, तीनों जो है अलग अलग रीडिंग लेता है। तो हमें बताना है कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 डिजिट पे कन्वर्टेड है, तो वो रीडिंग सही होगी जो हमने 3 डिजिट पे मुश्तमल होगी पॉइंट के बाद। ठीक है, यहाँ से देखें ये जो पॉइंट के बाद 4 है, इसमें जो है पॉइंट के बाद 2 है, लेकिन इसके देखें तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो जो एक्यूरेसी वाली रीडिंग होगी वो ये रीडिंग होगी। इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है थर्ड स्टूडेंट जो मेजर करेगा वो मोस्ट एक्यूरेट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई द किलोग्राम नॉट ग्राम बेसिक यूनिट फॉर मास। तो मास के लिए हम किलोग्राम को क्यों नहीं लेते जबकि किलोग्राम को क्यों लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसका आंसर है कि ग्राम जो होता है बेसिकली एक बड़ी वैल्यू आ जाती है और किलोग्राम को हैंडल करना ईजी हो रहता है, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर जो है 1000 ग्राम्स आते हैं, तो ग्राम को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और बड़ी नंबर आ जाएंगे, जबकि किलोग्राम ईजी रहता है। और कंसिडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R if Q and R both have a dimension MLT, what are the dimension of a P। हमें बताना है कि P की डायमेंशन क्या होगी। what are the unit of a P in SI unit, if dimension of a Q are different from the R could we determine the dimension of a P। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 चीज़ें पूछी गई है। पहले तो हमें इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो इक्वेशन ये है, इसके अंदर इसकी डायमेंशन जो है ये है। तो बताएं कि P की डायमेंशन क्या होगी। तो P की डायमेंशन Q की डायमेंशन ये है और R की डायमेंशन ये, दोनों हो जाएगा 2, और 2 को डायमेंशन में निगलेक्ट करते हैं तो P की डायमेंशन भी फाइनल ये हो जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि यूनिट इसका क्या होगा। तो यूनिट मास के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो है केजी, एम होता है मास, लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, और टाइम के लिए यूनिट करते हैं सेकंड। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा P की डायमेंशन के लिए ये। अब तीसरे पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि अगर तीसरे पार्ट के अंदर पूछ रहा है अगर Q या R की वैल्यू इन डायमेंशन से अलग हो तो क्या हम P की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे एडिंग हो रही है। एडिंग उन्हीं नंबरों की पॉसिबल होती है डायमेंशन की जिनका जो है डायमेंशन का यूनिट सेम होता है, तभी हम पॉसिबल पर करके फाइनल जो डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट होगी तो यहाँ पे P की सेपरेटली जो है डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते। इफ़ R इज़ नॉट सेम एज Q देन P क्या होगी, क्यों तो नहीं डायमेंशन निकाल सकते कि इट्स नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इफ हैज। तो एक क्लॉक का हमें लीस्ट काउंट मालूम करना है। एक क्लॉक है जो अर्स हैंड है जिसके अंदर मिनट जो है छोटे से छोटा लीस्ट काउंट होगा जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो पार्ट ए के अंदर जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा सेकंड। तो लीस्ट काउंट है इसका सेकंड, बिकॉज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग टाइम इंटरवल शोन इन द सेकंड हैंड। उसके बाद सेकंड के अंदर सिर्फ मिनट और घंटे मिला हुआ है आवर्स, तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट होगा वो मिनट होगा, बिकॉज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इंटरवल शोन बाय मिनट हैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल बी मेजर यूजिंग द रूल मीटर विद द सेम एक्यूरेसी एज वर्नियर कैलिपर। तो कह रहा है कि अगर पेंसिल का जो पेंसिल राउंड मीटर रोड से जो है राउंड पेंसिल का डायामीटर किस तरह से मेजर कर सकते हैं सेम एक्यूरेसी के साथ जिस तरह से हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर यूज ही हम सर्कुलर या फिर डायामीटर चीज़ों को मेजर करते हैं। यहाँ पे हमको आप लोगों को मेजर करना है रीडिंग वो वर्नियर स्केल में नहीं, जबकि हमें मीटर रोड में मेजर करना है। तो इसके लिए 4 स्टेप वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें रीडिंग लेनी है 2 ब्लॉक के। सबसे पहला जो स्टेप है कि हमें पेंसिल को 2 ब्लॉक के दरमियान क्या करना है कि होल्ड कर देना है, रख देना है। रखने के बाद क्या करना है, वहाँ पे इस ब्लॉक को मार्क कर देना है। दूसरे स्टेप के अंदर मार्क करने के बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, उन दोनों मार्क का डायामीटर जो है जो वो मेजर करेंगे।
मेजर करने के बाद हम सेम जो है ये रीडिंग अलग अलग टाइम लेंगे। टाइम लेने के बाद क्या करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास जो है एक्यूरेसी कह देते हैं 7 रीडिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर शोन इन अ फिगर, देयर इज एरर 0.02 सेंटीमीटर इन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये स्केल मिली हुई है, यहाँ से हमें रीडिंग कैलकुलेट करनी है, उसके बाद एरर भी निकालना है इस स्केल के अंदर है, ठीक है। तो इसी को अगर हम जूम करके फाइनल यहाँ पे रीडिंग लिख लेते हैं, इसी स्केल को हमने जूम लिखा है था, जूम कर लिया है, यानी बड़ी लेवल पे बना लिया है ताकि हमें रीडिंग लेने में आसानी हो और आप लोगों को दिखाई भी ईजी देने में, आप लोगों को दिखने में भी इजी हो। तो यहाँ से क्या होता है, ये होती है मेन स्केल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में बनी हुई है मेन स्केल, ये होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल को एमएस से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वर्नियर स्केल को वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 2 रीडिंग लेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग जो लेंगे वो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, जो जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है वहां से हम मेन स्केल की रीडिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ से देखिए ये है 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5 और ये हो जाएगा 2.6, ये हो जाएगा 2.7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 2.7 मेन स्केल की लाइन पे लाई कर रहा है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग आ जाएगी 2.7 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग। ऐसे ही उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हमें वर्नियर स्केल से रीडिंग ले लिए। तो वर्नियर स्केल से रीडिंग कैसे लेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो लाइन है मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली जो लाइन मैच कर रही है ये लाइन मैच कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन्स है मैच कर रही है, तो ये है 5, ये है 6, ये है 7, 8, 9, ठीक है। तो वर्नियर स्केल वी है वो है 9 सेंटीमीटर मैच कर रही है, ठीक है। 2 रीडिंग हमारे पास आ गई और लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फार्मूला होता है मेन स्केल प्लस ब्रैकेट ओवर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे अभी हमने रीडिंग ली है 2.7, वो रखा प्लस सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट है 0.01 मल्टीप्लाई बाय, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग अभी हमने ली वो है 9, वो रखी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.9 और इसमें से 2.7 ऐड करेंगे तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी कितनी, 2.79 सेंटीमीटर। तो फाइनल रीडिंग हमारे पास ये आ जाएगी। अब कह रहा है कि प्लस 2.0 एरर है इसके अंदर, यानी इस जो रीडिंग है हमारे पास स्केल के अंदर एरर कितना है, 0.2 सेंटीमीटर एरर है। एरर का मतलब, प्लस का मतलब है कि उसके अंदर जो है अजाफी है, इस रीडिंग में ये अजाफी चीज़ है। तो अजाफी चीज़ को हम निकालेंगे तो एक्यूरेसी हमें चाहिए, करेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो अजाफी चीज़ है उसको माइनस कर देंगे मेन रीडिंग से। तो मेन रीडिंग हमारे पास है 2.79, इसमें से माइनस कर देंगे तो फाइनल जो रीडिंग आ जाएगी हमारे पास कितनी के 2.77 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। देयर आर 50 क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। देयर आर 50 डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज। इफ हेड ऑफ अ टिम्बल If head of a timber of a screw gauge is 10 revolution, then the spindle advance by 5 millimeter. There is also 0 error. Then second division of a circular scale coincide with the data line and 0 circular scale is below. ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्क्रू गेज मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम डायग्राम में यहाँ पे लिखे तो ये कुछ तरह से इस तरह के डायग्राम मिला हुआ है, डेटा एक्जेक्टली हमने यहाँ पे लिख ली है। हमें कह रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर का पिच है और 10 डिवीजन स्केल है, इसका हम लीस्ट पिच मालूम करें तो पिच हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। उसके बाद हमें लीस्ट काउंट मालूम करना है कि लीस्ट काउंट इसका कितना होगा। तो हमारे पास जो पिच आई है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डिवीजन स्केल से। तो टोटल डिवीजन है 50 और पिच चाहिए हमारे पास कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट तो हमारे पास डेटा से आ गया। अब हमें 2 रीडिंग लेनी है, एक लेनी है हमें मेन स्केल की रीडिंग, दूसरी लेनी है सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग किस तरह से लेंगे, यहाँ से जो रीडिंग जा रही है, ये जो लाइनें ऊपर और नीचे है, ये लाइनें जो है सर्कुलर स्केल, यहाँ से सर्कुलर स्केल आ जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मैच कहाँ से कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन इसके साथ मैच कर रही है, ये लाइन मैच कर रही है। कौन सी लाइन है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन है 5 और ये लाइन हो जाएगी 6, तो ये हो जाता है 0.5 की, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 0.5, ये 1 है तो 1.5, ये 2 है 2.5, 3 3.5, ऐसे सेम अगर ये 6 है तो ये हो जाएगा 6.5। यानी हमारे पास जो मेन स्केल पे रीडिंग आ गई 6.5 मिलीमीटर, मेन स्केल की रीडिंग आ गई। उसके बाद कैलकुलेट करनी है सर्कुलर स्केल, ये है सर्कुलर स्केल या रोटेट करने वाली स्केल, यहाँ से रीडिंग करेंगे।
यहाँ से रीडिंग लेने के लिए तरीकाकार क्या है कि ये जो मेन स्केल की लाइन मैच कहाँ पे कर रही है, मैच इस लाइन पे मैच कर रही है। ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे है 25, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 27। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 27 सेंटीमीटर, मिलीमीटर सॉरी, ये आ गया मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई, मेन स्केल की रीडिंग आ गई। सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि मेन स्केल प्लस ब्रैकेट ओवर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल की हमारे पास रीडिंग आई है 6.5 प्लस ब्रैकेट ओवर लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट सर्कुलर स्केल की है 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.27 और इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनल हमारे पास आ जाएगी रीडिंग मिलीमीटर 6.7 मिलीमीटर। तो यह आ गई करेक्शन। एरर कह रहा है यहाँ पे 0% एरर है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10, व्हाट इज मीन बाय द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। तो हमें एग्जांपल देना है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होती है। क्वांटिटी होती है जिनका जो है फिजिकल वजूद ना हो, हैज़ नो फिजिकल यूनिट, ऐसी क्वांटिटी जिसका फिजिकल यूनिट कोई भी ना हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। तो लेंथ ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, डिवाइड कर देंगे तो यूनिट आ जाएगा 1, यानी यूनिट कुछ भी नहीं आएगा, मीटर या फिर केजी या फिर सेकंड कुछ भी नहीं आया। ऐसे सेम हमारे पास है रिफ्लेक्स इंडेक्स है जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ की, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास यूनिट नहीं आएगा। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यूज स्क्रू गेज टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ शीट पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो स्क्रू गेज से थिकनेस ऑफ अ पेपर शीट की मेजर करता है, जो कि रीडिंग दी गई है। ठीक है, तो रीडिंग कुछ इस तरह से दी गई है। इसको स्क्रू गेज की रीडिंग को हमने यहाँ पे पेज पे लिख लिया है ताकि हमें समझने में ईजी हो। तो ये होती है बेसिकली मेन रीडिंग, ये होती है मेन स्केल और ये होती है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल ये है सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज की। तो हमें दो रीडिंग चाहिए, एक होती है मेन स्केल की चाहिए, दूसरी सर्कुलर स्केल की चाहिए। तो मेन स्केल की रीडिंग लेने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल और मेन रीडिंग कहाँ पे मर्ज कर रही है, यहाँ पे मर्ज कर रही है। तो ये है 0, ये है 0.5, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेन स्केल पे रीडिंग कितनी आई है, वो है हमारे पास 1। और ऐसे सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग आएगी ये 25। तो 25 के बाद ये जो लाइन मैच कर रही है मेन स्केल की सर्कुलर स्केल पे, ये तो आता है 25 के बाद आता है 26। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है हमारे पास 26। और सर्कुलर हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है LC जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रू गेज का, वो है 0.01। तो ये सारी चीज़ें हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूला है कि मेन स्केल प्लस ब्रैकेट ओवर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग है ये 1 प्लस लीस्ट काउंट है 0.01 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल की रीडिंग है ये 26। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, करेंगे तो हो जाएगा 0.26 और इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनल हो जाएगी 1.26 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट योर आंसर। ठीक है, तो हमें राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद 3 डिजिट राउंड ऑफ करना है और उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ये जो डेटा मिली हुई है इसको सोल्व करने से पहले हम राउंड ऑफ के रूल समझ लेते हैं। तो राउंड ऑफ के लिए 3 रूल होते हैं। अगर 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो उसके अंदर ऐड करेंगे, अगर 5 से कम होगी तो ऐड नहीं करेंगे, अगर एग्जैक्टली 5 होगा तो आड नंबर एंड में आ जाएगा तो ऐड करेंगे, इवन नंबर होगा तो ऐड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है कि अगर 9 जो है 5 से ग्रेटर है तो ये इसको रिमूव करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3। ऐसे सेम ये देखिए 4 है 5 से कम है, इसको डायरेक्ट रिमूव कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगी 2। ऐसे यहाँ पे है अगर 5 एग्जैक्टली आ जाता है तो 5 से पहले नंबर अगर आड है तो 5 को रिमूव करके इसमें 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगी 2.4। अगर 5 से पहले नंबर आ जाता है इवन तो डायरेक्ट 5 को रिमूव करके ये आ जाएगी रिजल्ट। ये था राउंड ऑफ का जनरल रिव्यू, रूल्स थे। इसी रूल के तहत हमें क्या करना है, ये जो रीडिंग्स मिली हुई है 2, इनसे पहले हमें 3 राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट राउंड ऑफ करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 5, तो 5 से पहले नंबर है 5 तो 8 नंबर है तो 5 को रिमूव करेंगे, इसमें हो जाएगा 8 1 तो हो जाएगा 6, बाकी वैल्यू सेम की सेम। उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ करेंगे तो सेकंड यहाँ पे 6 तो 5 से ग्रेटर देन है, 6 को रिमूव करेंगे, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम की सेम, 2 डिवीजन हो गई। उसके बाद तीसरी जो है, ये जो तीसरी हमें राउंड ऑफ करना है, तीसरी बार भी राउंड ऑफ करना है तो ये है 1, तो 1 4 5 से कम है तो इसको डायरेक्ट रिमूव कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगी 0.02। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, जो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ, तो यहाँ से शिफ्ट किया 2 10 पावर कितना शिफ्ट किया है 2 माइनस का पावर, तो ये आ गई हमारे पास इसकी रिजल्ट। सेम यहाँ पे रूल इस्तेमाल करेंगे, ये है 5
5 से पहले क्या है, इवन नंबर है, तो 5 को डायरेक्ट रिमूव करके ये आ गई रिजल्ट। उसके बाद क्या करेंगे, ये सेकंड राउंड ऑफ करेंगे, ये है 6, 5 से ग्रेटर, 6 को रिमूव करके इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6। थर्ड राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 6 फिर से ग्रेटर देन 5 है, इसको रिमूव करके इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 47। 47 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट नहीं है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ मूव करेंगे तो हो जाएगा 4 पॉइंट, और राइट साइड शिफ्ट किया है तो प्लस का 1, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।